हैं कि प्राइम नंबर सीरीज आते हैं। प्राइम नंबर सीरीज को कैसे ट्रैकल किया जाएगा इसमें देखते हैं हम। आप जानते हैं प्राइम नंबर होते क्या हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13। एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो खुद से डिवाइड हो और वो 1 से भी डिवाइड हो जाए, यानी कि 2 है, 1 से भी क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। 3 है, 3 1 से और 3 से। इसी तरह 5 हमारे 1 से और 5 से, यानी 5 के टेबल में पढ़ें तो पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए, और 1 के टेबल में भी क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए, तब हम इसे कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं ले सकते क्योंकि ये 9 प्राइम नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज ये 1 के टेबल में भी चले जाएंगे और 3 के टेबल में भी और 9 के टेबल में भी क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। यानी कि जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 3 से करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें कितने फैक्टर आ रहे हैं? 3 फैक्टर आने चाहिए, और कंडीशन ये है प्राइम नंबर में कि सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा है सीरीज दिया रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा 2, 3, 5, 7, तो अगला नंबर हमको ढूंढना रहेगा। तो देखेंगे हम 2 भी क्या हमारे प्राइम नंबर में आते हैं, 3 भी हमारे प्राइम नंबर में आते हैं, 5 भी हमारे प्राइम नंबर पे आते हैं, और 7 भी प्राइम नंबर आते हैं। इसका मतलब नेक्स्ट सीरीज क्या होगा? हमारा 11 होगा। इसी तरह हम देखेंगे लिखा है 2 सेपरेट पैटर्न ऑड इवन पोजीशन पे। इसमें देखेंगे हम लोग लिखा हुआ 5, 10, फिर 8 लिखा है, फिर 20 लिखा है, फिर 11 लिखा है, तो अगला नंबर क्या हो सकता है? जैसे हमारे पास 5 ऑड नंबर है, इसी तरह हमें क्या दिया है? 10 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 20 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर नंबर क्या होना चाहिए? जैसे ऐसे लिखा हुआ है 5, 8, 5, 10, 8, 20 और 11 दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं? देख रहे हैं कि 5 क्या है? एक इवन नंबर है, इवन नहीं है, ऑड नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर साथ में प्राइम नंबर भी है। और देख रहे हैं यहां से 10 से कितना हो गया? 20 बना हुआ है, 10 से 20 बन गया, यानी कि नेक्स्ट नंबर कितना होना चाहिए? 10 से क्या बनना चाहिए? 30 बनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं कि 10 के बाद 20, 20 के बाद 30 हो जाए, यानी एक एक छोड़ छोड़ के इसमें क्या किया है? पैटर्न बनाया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, एक अगर मान लीजिए कहीं ऐसा हो, लिखा हो, कोई पैटर्न लिखा हो, 39 लिखा हो, 41 लिखा हो, उसके बाद 47 लिखा हो, 51 दिया हो, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। पहला देख रहे हैं प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन सेकंड वाले क्या है? प्राइम नंबर है। ये भी क्या हमारे प्राइम नंबर है। ये क्या है हमारे? ये प्राइम नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होना चाहिए? जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 39 था, यहाँ पर प्राइम नंबर आए थे, यहाँ पर भी प्राइम नंबर है, फिर हमारा क्या आ रहा है? फिर हमारा क्या आ रहा है? यहाँ सीरीज पे हम देख रहे हैं कि प्राइम नंबर नहीं आ रहे। इसका मतलब नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। छोड़ छोड़ के किया गया है यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर क्या होना चाहिए? 47 लिखा होगा, कितना होगा? 53 हो जाए। ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह हमारे क्या है? कह रहा है कि स्मार्ट मेमोरी ट्रिक नंबर सीरीज पैटर्न DMSP, मतलब क्या होता है? पहले डिफरेंस करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर हमको क्या करना है? प्राइम करना है। यानी कि पहले हम चेक करेंगे डिफरेंस। समझ में आ रही बात?
पहला हमारा अप्रोच यही होना चाहिए कि हम चेक करें कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने के हैं। जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने हैं, 2 के हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने हैं, 6 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने के हैं, ऐसे चेक किया जाएगा। अगर उनमें कोई कॉमन मिला तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक करेंगे कि पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन पे चेक करेंगे। जैसे एक लिखा हो 2 लिखा हो, 2 लिखा हो, 8 लिखा हो, 16 लिखा हो, 32 लिखा हो, तो अगला पैटर्न क्या होगा, अगला सीरीज क्या होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि इसमें क्या किया गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया तो 8 आया। 8 में क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 16 आ गया। इसी तरह 16 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया क्या है, 32 आ गया। इसी तरह हमारे क्या होंगे, 32 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए आंसर, 64 होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो पहले हम डिफरेंस से चेक करेंगे, फिर हमारा काम क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर में चेक करेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि हमारा क्या था, स्क्वायर करते चले जा रहे थे, क्यूब करते चले जा रहे थे, लेकिन क्या करना है हमको, लेकिन लास्ट में हमने देखा थर्ड नंबर क्वेश्चन जो थे हमारे क्या थे, वो प्राइम नंबर से रिलेटेड थे। ठीक है, कह रहा इफ द डिफरेंस आर सेम हो तो सेम डिफरेंस चेंज और चेक बाय मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे कितने करने पड़ेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर एन कोई नंबर हो सकते हैं उसको ऐड कर दीजिए। कह रहा है अल्टरनेट सीरीज, चेक ऑड इवन पोजीशन सेपरेटली। कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमें वैसे ही मिल जाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ऑड नंबर के बाद इवन लिखा होगा, इवन के बाद क्या लिखा होगा, ऑड लिखा होगा, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखे हैं यहाँ पे 3, फिर लिखा हो 4, फिर लिखा हो 5, इसके बाद 6 लिखा हो, इसके बाद क्या हो 7 हो, इसके बाद 8 लिखा हो, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। जैसे ये भी सोच सकते हैं, एक तो क्या है सीरियल वाइज से दिए हुए हैं, तो अगला अगला क्या होगा 9 हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो कि 9 ऑप्शन में दिया ही ना हो, लिखा हो 1 पहला ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में क्या हो 11 दिया हो, थर्ड ऑप्शन में क्या हो 20 दिया हो, और फोर्थ ऑप्शन में 15 दिया हो, तो क्या होगा, हम देख रहे हैं कि ये क्या है प्राइम नंबर, फिर इवन नंबर दिया है, फिर प्राइम नंबर दिया, फिर इवन नंबर दिया है, फिर क्या दिया है, प्राइम नंबर दिया है, तो अगला वाला नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम ही होना चाहिए। अरे इवन के बाद क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 1 नहीं होगा, क्या होगा 11 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, तो ऐसे करने हैं हमें। करा कॉन्सेप्ट चेक 1, कह रहा है कि पहला पैटर्न दिया है 4 4 को जोड़ करके, जैसे लिखा हुआ है 4 8 12 16, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, यानी नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा हमें, हमें पता चला कि इन दोनों में क्या जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, इन दोनों में क्या जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, फिर इन दोनों में क्या है, फिर 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा, अगले वाले में भी क्या करनी है 4 ऐड कर देनी है, तो हो जाएगा हमारा 20, आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करनी है, नेक्स्ट वाले में देखेंगे डिफरेंस भी किया जा सकता है उनके बीच में, 2 6 12 20 और 30 दिया हुआ है, उनके बीच में डिफरेंस निकालनी है। कैसे पता चलेगा, जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 12 लिखा है, 20 लिखा हुआ है, और 30 लिखे हुए हैं हमारे, तो कैसे पता चलेगा, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4 का है, यानी या तो 6 में से 2 माइनस करिए तब काम बन जाएगा, या तो क्या करिए 2 में 4 जोड़ दिए तभी काम बन जाएंगे हमारे, या फिर इनको क्या कर सकते हैं 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, और इन दोनों में से 20 में से क्या करेंगे 12 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे कितने हो जाएंगे 30 में से 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा
10 हो जाएंगे। इसका मतलब नेक्स्ट पैटर्न क्या होना चाहिए, 10-10 का एडिशन है, यानी फिर क्या किया 10 ऐड किया गया, 10 ऐड कर दिया गया, 10 ऐड कर दिया। या उल्टा सोच सकते हैं कि इधर से क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया है 4 का, फिर इधर से क्या किया गया है 6 का, फिर इधर से क्या किया गया है फिर 8 का, फिर इधर से माइनस कर दिया गया है 10 का। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, लिखा है 4, 6, 8, 10, तो अगला नंबर क्या ऐड करना पड़ेगा, 12 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या है, कभी कभी होते हैं उसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है और प्लस एडिशन भी करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ 3, 10, 31, 94 और 283 आया है, कैसे आया देखिए, क्या है लिखा हुआ है 3, 10, 31 और साथ में क्या दिया हुआ है 94 दिया हुआ है। 3 है हमारे पास, 10 लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है, 94 लिखा हुआ है, हमसे नेक्स्ट पैटर्न पूछ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, हमें पता चला है कि ये वाला जो नंबर है कैसे आया है, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, 1 जोड़ा गया है, तो कितना हो गया 10 हो गया। इसी तरह क्या किया गया, 10 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया प्लस 1 ऐड किया गया तो 31 हो गया। इसी तरह 31 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 94 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, 9 हमारे पास 94 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 28 हो जाएगा, प्लस 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 283 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न देख रहे हैं या नेक्स्ट सीरीज देख रहे हैं, किस तरह लिखे हुए हैं 1, 9, 25, 49, 81 लिखा है। यहां पे देख रहे हैं आप क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, 1, 9, 25, इसके बाद 49, तो नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे क्या होगा, क्या किया गया होगा यहाँ पे क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, 1 का स्क्वायर किया गया है तो कितना आ गया 1 आ गया, 3 का स्क्वायर किया गया है 9 आ गया, 5 का स्क्वायर किया गया है तो कितना आ गया 7 आ गया, 25 का स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। यानी देख रहे हैं हमें जो हमारे ऑड नंबर है उनका क्या किया जा रहा है, स्क्वायर किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 9 का स्क्वायर होना चाहिए, तो कितना होगा 81 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे 81 लिखे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से पैटर्न हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कि कभी कभी क्या होगा, पहले आपको क्या करनी है, चेक करनी है उन दोनों के बीच में कि पैटर्न कहीं ऐड तो नहीं है, अगला वाला पैटर्न अगला वाला में कोई क्या है, कुछ ऐड है कि नहीं है। नेक्स्ट पैटर्न में हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, हमें डिफरेंस दे, दो नंबरों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, हमको देखना पड़ेगा उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। फिर क्या करना है, हमें डिफरेंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे, ऐसा देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अगले वाले नंबर से डिफरेंस किया गया है या फिर उसके अगले नंबर से डिफरेंस किया गया है। अगर ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सीरीज भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, ऐसा किया जाता है, मल्टीप्लाई भी की जाती है प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी की जाती है। तो मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में क्या करेंगे, एडिशन भी करेंगे। कुछ नंबरों का मल्टीप्लाई होगा, जैसे मल्टीप्लाई करने का मतलब है जैसे कोई नंबर दिया होगा उनके साथ क्या होगा, कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या की गई होगी यहाँ पे, तब हमें फाइनल रिजल्ट दिया गया होगा। ठीक है, तब जाके हमें फाइंड आउट होगा।